नमस्कार। हाल ही में सोशल मीडिया पर ना दिलजीत दोसांझ को लेकर काफी बातें हो रही थी। जी हाँ। खासकर उनकी जो नई फिल्म आ रही है बॉर्डर 2 उसको लेकर। हाँ, काफी हलचल थी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने मतलब बिना कुछ कहे ही जैसे सारी अफवाहों पर रोक लगा दी। बिल्कुल। आज हमारे पास एक लेख है, उसका शीर्षक है दिलजीत दोसांझ काम से जवाब। जी। तो हम इसी को देखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हुआ क्या था, दिलजीत का तरीका क्या था इसमें, और इससे बड़ा सबक क्या मिलता है। तो ये शुरू कैसे हुआ था सब? जी, तो बात ऐसी शुरू हुई कि ऑनलाइन कुछ अफवाहें उड़ने लगी हाँ, कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से हटा दिया गया है। और जैसा लेख में भी इशारा है, सोशल मीडिया पर तो ऐसी खबरें आग की तरह फैलती हैं। हाँ बिल्कुल, सच हो या ना हो। सच हो या ना हो, बिल्कुल। और ये जो नेगेटिविटी होती है, ये अपने आप में एक बड़ा मसला बन जाता है। काम मिलना भी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ऐसी बातें भी थी। ये सब चल रहा था, पर दिलजीत की तरफ से मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं। नहीं। उन्होंने बस क्या किया, सीधे बॉर्डर 2 के सेट से अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी रील पोस्ट कर दी। अच्छा। बस एक रील। जी हाँ, बस एक वीडियो क्लिप जिसमें वो सेट पर दिख रहे हैं काम करते हुए। और ये जो लेख हम देख रहे हैं, ये इसी कदम की अहमियत पर जोर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बड़ा ऐलान नहीं था, बस अपने काम की एक झलक। लेकिन इस एक रील का असर क्या हुआ? हाँ, क्या असर हुआ इसका? असर बहुत सीधा और गहरा था। जैसे कि सोर्स बताता है, इस एक पोस्ट ने ही वो सारी अफवाहें कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है, उन्हें खारिज कर दिया। अच्छा। ये एक तरह से उनका जवाब था, बिना बोले जवाब। मुख्य जवाब। जी। लेख इसी को कहता है काम से जवाब। मतलब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्शन ने ही सब साफ कर दिया। तो मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि वो फिल्म से बाहर है, उन्हें सीधा सबूत दिख गया कि अरे ये तो सेट पर ही है, शूटिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात है जिसका जिक्र कुछ रिपोर्ट्स में आया है, और लेख भी उस तरफ इशारा करता है। क्या? कि फिल्म की काफी शूटिंग वो पहले ही हो चुकी थी। अच्छा। तो शायद मतलब टेक्निकली भी उनको रिप्लेस करना उतना आसान नहीं होता। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है। जी। लेकिन लेख का जो मुख्य फोकस है वो इस टेक्निकल बात पे नहीं है, बल्कि दिलजीत के प्रतिक्रिया देने के तरीके पर है। ये दिखाता है कि इतने शोर शराबे के बीच भी, अटकलों के बीच भी, कैसे कोई अपने काम पर फोकस रख सकता है। तो अगर हम इस लेख के विश्लेषण को देखें तो ये सिर्फ इस एक घटना की बात नहीं कर रहा, ये उनके काम करने के एक पैटर्न को दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेखक का यही मानना है कि दिलजीत का अंदाज वो हमेशा से कुछ ऐसा ही रहा है। अच्छा। कि वो विवादों पर या नेगेटिविटी पर कोई पब्लिक डिबेट में नहीं पड़ते। वो शांति से अपना काम करते रहते हैं और उसी काम को अपने आप बोलने देते हैं। मतलब काम ही जवाब बन जाता है। और लेख के मुताबिक शायद यही शांति, यही फोकस उनकी सफलता का एक बड़ा कारण भी है। हाँ, हो सकता है। जिससे वो आज दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। उनका काम ही उनकी पहचान है और उनका जवाब भी। तो ये सिर्फ अफवाहों को खारिज करने का एक स्मार्ट तरीका नहीं था, बल्कि उनके पूरे प्रोफेशनल रवैये को दिखाता है, जैसा इस लेख में बताया गया है। निश्चित रूप से। और इस पूरे मामले से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है। क्या? कि आज के टाइम में जहां हर तरफ से इतनी आवाजें आती हैं, इतना प्रेशर होता है तुरंत रिएक्ट करने का। हाँ बिल्कुल, इंस्टेंट रिएक्शन का जमाना है। जी। वहां खामोशी से अपने काम पर डटे रहना, ये भी एक बहुत शक्तिशाली, एक पावरफुल कदम हो सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छा कम्युनिकेशन वो बिना कुछ कहे भी हो जाता है। और ये वाकई सोचने वाली बात है। इस डिजिटल दौर में जहां हर चीज पर तुरंत राय देने या सफाई देने की जैसे उम्मीद सी की जाती है, हाँ। वहां अपने काम को ही अपनी आवाज बनने देना, इसका क्या महत्व है? ये सबक शायद सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद हम सब के लिए इसमें कुछ सोचने को है कि अपना फोकस कहाँ रखें, शोर पर या अपने काम पर। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल है ये।